हेलो स्टूडेंट्स है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2 में मतलब ये हम लोग देखने वाले हैं 2 एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन है आपका reduce each of these quantities to a real numbers टू अ रियल नंबर। पहला है क्वेश्चन 1 + 2i ओटा 3 - 4i ओटा प्लस 2 - i ओटा 5i ओटा। दूसरा है 5i ओटा अपॉन 1 - i ओटा 2 - i ओटा 3 - i ओटा। और सी लास्ट 1 - i ओटा का पावर 4 है पूरा का होल पावर 4। देखिए इसको किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। पहला सोल्व करते हैं, फर्स्ट को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका रेशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आयोटा नीचे दिख रहा है तो आयोटा हटाने की कोशिश किया जाए। तो सॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे 1 + 2 आयोटा और 3 - 4 आयोटा है, तो इसको 3 + 4 आयोटा से कर देते हैं, नीचे भी सेम है ना। और प्लस है 2 - आयोटा और 5 आयोटा यहाँ है, तो यहाँ पे हम लोग आयोटा से ऊपर में दोनों में या -5 आयोटा से भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आयोटा और यहाँ पे भी आयोटा से कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आएगा, ऊपर में आप कीजिएगा तो 3 + 4 आयोटा आ जाएगा। अच्छा इसका कॉन्सेप्ट हम अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, फिर इसको करते हैं +2 6 हो जाएगा, ये 6 आयोटा और माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 क्योंकि आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जब यहाँ पे तो -1 होता है उसका। अब नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में ए स्क्वायर - बी स्क्वायर। याद रखिएगा किसी लेक्चर में हमने a + b का बोल दिया था, तो उसको ज़रा सा ये करना है। माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि आयोटा यहाँ पे भी है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 आयोटा हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है ना, क्योंकि आई स्क्वायर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, वो माइनस पहले से है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं ना, इसको 25 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्या है कि हमको ये 25 दिख रहा है, तो यहाँ पे भी 5 लगा देते हैं और यहाँ भी 5 लगा देते हैं। एलसीएम लेने में हमको आसान होगा, तो ये 25 हो गया और ये 10 हो गया। ज़रा सा इसको एलसीएम लेने में हमको आसान हो जाएगा, तो इसको भी हम 10 कर लेंगे और इसको इस तरह से अभी यहाँ पे 10 कर लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए। हाँ 10 हो गया और माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो गया आपका 5, ठीक है। अब देखिए माइनस यहाँ पे हम ले लेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका यही है कि इसमें से ये माइनस अगर करते हैं तो -5 हो जाता है और ये +10 हो जाएगा। आयोटा को प्लस ही रखिए, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ठीक है। ये बात आपका क्लियर हो गया। इससे क्या होगा कि हमको 25 जो नीचे लेंगे तो वो अब आसान हो जाएगा हमारे लिए। -5 + 10 आयोटा हो गया और -10 आयोटा हो गया और -5 हो गया, ठीक है। अब ये से देखिए ये ख़त्म हो गया तो -10 लिखेंगे और बटा 25, तो 2 का पहाड़ा और 5 का पहाड़ा, यही आंसर हमारा है। आगे आंसर
आपका ये आंसर आ गया। रियल में बोला था, रियल लिया है हम। तो ज़रा ध्यान से आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए अब दूसरा नंबर का सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो चुका है दूसरा नंबर का बी। क्वेश्चन एक बार लिखते हैं। तो क्वेश्चन ये है 5 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा और ये 3 माइनस आयोटा। सोल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाला अभी रेशनलाइज वगैरह नहीं करेंगे, छोटा कर लेते हैं पहले, उसके बाद तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, और माइनस से करेंगे तो -2 आयोटा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नीचे वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आई स्क्वायर का -1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 करना होगा हमें। ठीक है, और ज़रा सा इसे बढ़ा देते हैं क्योंकि 3 माइनस आयोटा बचा हुआ है। अभी देखिए इसका क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। 5 आयोटा ये हो जाएगा आपको 1 माइनस 3 आयोटा। इस तरह से आया 1 माइनस 3 आयोटा, और पहले से आपका है 3 माइनस आयोटा। इसको भी अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। ठीक है जी, चलिए 3 माइनस आयोटा हो गया। 1 से किए तो -3 से करेंगे, 3 3 9 आयोटा हो गया, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन आई स्क्वायर आएगा तो वो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा सिर्फ। और ज़रा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं, ये से ये ख़त्म हो गया, और -10 आयोटा आ गया। लीजिए ये 2 बार में ख़त्म हो गया, वहाँ ऊपर 1, तो -1/2 आ गया इसका आंसर। ठीक, सही है आंसर, आप इसे मिला लीजिए। आंसर बुक में दिया हुआ है, वहीं पे दिया हुआ है ना। सी नंबर का सवाल देखेंगे हम लोग। तो सी नंबर का सवाल कुछ नहीं है, एक सिंपल है, 2 लाइन में बन जाएगा ये। सी नंबर का सवाल में आपको 1 माइनस आयोटा का पावर 4 बोलता है, तो इसे आप 2 बार लिख दीजिए सिंपल में, इस तरह से 2 बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब और आप इसको फिर पूरा का पावर भी कर सकते हैं, इस तरीक़ा से ऐसे कर दीजिए, इस तरह से कर दीजिए आप, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा ये। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या आप डायरेक्टली 2 का पावर 2 करते तो यहाँ से हो जाता है ना, वो एक ही बात है। तो ये आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा, -2 आयोटा का पावर 2, यानी ये क्या आंसर आएगा इसका, आप आई स्क्वायर का हो जाएगा -1, यानी +4 हो गया आंसर इसका, +4। अब ये माइनस पहले से है तो ये माइनस भी कर देंगे, ये हो गया आंसर। क्योंकि आई स्क्वायर है तो ये तो प्लस में हो जाएगा ना, ऊपर में पावर इवन है, और माइनस आई स्क्वायर का माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है। 2 नंबर का सवाल है कुछ इस तरह से कि शो करना है जी, सो दैट, इसमें शो ही बहुत ज़्यादा करना है कि 1/z, ठीक है, इक्वल टू z होगा। ये सही है, यही होगा। तो लेकिन कंडीशन लगा दिया है z नॉट इक्वल टू 0। ये बात सही है, यहाँ पे हो जाएगा तो फिर ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो इसी को सोल्व करना है। तो देखिए सिंपल में इसको किस तरह से सोल्व किया जाएगा। सॉल्यूशन में 1/z, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1/z माइनस ये, इस तरीक़ा से आगे इसका ये भी है, और इसका मैं अब ये कर दूंगा रेशनलाइज इस तरीक़ा से। तो ऊपर में क्या आ गया, z आ गया, और नीचे में 1 आ गया, तो आ गया z आपका। यहाँ पे क्या है, z नॉट इक्वल टू 0 है आपका, ये बन गया, प्रूव्ड हो गया, शो हो गया, यही शो करना था। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर का सवाल देखेंगे। देखिए इसको बड़ा सिंपल तरीक़ा से, बड़ा आसान तरीक़ा से हम लोग बनाते हैं। तीसरा नंबर का सवाल भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर का सवाल,
तीसरा नंबर का भी बड़ा आसान सवाल है। ये बोलता है यूज़ द एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन टू शो दैट। तो सवाल लिख देते हैं, यूज़ द एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव laws for multiplication to show that यहीं पे लिख देते हैं Z1 Z2 इस तरह से, फिर यहाँ हो जाएगा Z3 Z4 इस तरीक़ा से, इक्वल टू Z1 Z3 इधर ले लेना है और Z2 Z4 इधर ले लेना है, बस यही शो करना है जी। तो चलिए इसको शो करते हैं हम लोग। तो शो करते हैं, तो किस तरह से शो किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS तरफ से चलेंगे, LHS से चलते हैं, ठीक है, इस तरफ से चलते हैं। तो एक बार सवाल को लिख ही लेते हैं, Z1 Z2 Z3 Z4, कुछ वैल्यू वगैरह नहीं रखेंगे, इसी को शो कर देंगे। देखिए किस तरह से शो करते हैं। Z1 को हम बाहर ले लेते हैं और अंदर में Z2 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, Z3 Z4, ठीक है, ये होगा। फिर मेरा इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, Z1 मेरा बाहर ही है, अब इसमें अदला बदली कर देंगे। बड़ा सिंपल, बड़ा आसान है भाई। Z2 और Z3 एक जगह हो गया और Z4 बाहर हो गया, देखिए, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, ये मेरा हो जाएगा Z1 मेरा बाहर हो गया। यहाँ पे कर लेंगे Z3 और Z2 अदला बदली आगे पीछे, Z4 अभी भी बाहर है। अब यहाँ पे हम Z3 को छोड़ेंगे, यानी Z1 बाहर है, तो इसको अब कर देंगे Z3 Z2 और Z4, लीजिए आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, Z1 यही लाना है, Z3 इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है जी। ये हो गया प्रूव्ड आपका, इस तरीक़ा से शो करना था। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा नंबर का सवाल करें। तो इसी तरह से प्रूव दैट है, इफ़ Z1 Z2 Z3 इक्वल टू 0 देन द एटलीस्ट वन ऑफ द 3 फैक्टर इज़ 0। तो ये आप लोग सजेशन भी इसका दिया हुआ है, इसको बनाइए आप लोग। 5 नंबर का भी उसी तरह से है, इसमें मेथड डिस्क्राइब किया हुआ है ना। ड्राइव एक्सप्रेशन 6 सेक्शन 3 में दिया हुआ है। हम लोग इसमें देखेंगे 6ठा नंबर का सवाल, जो रिलेशन है 10 और 11 का, सेक्शन 3 का। इसको देखते हैं हम लोग, 7वां नंबर का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 7वां नंबर का सवाल, छठा भी बना देते हैं। छठा सवाल भी देख लीजिए, छठा नंबर का सवाल भी बना ही देते हैं। तो विथ द एड ऑफ रिलेशन। अच्छा, सवाल आप लोग देख लीजिएगा, हम सवाल नहीं लिखते हैं, सवाल बुक ले लीजिए, बुक में सवाल आप आराम से देखिए और सोल्व कीजिए। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, डायरेक्ट क्या करना है। देखिए लिखा हुआ है Z1 Z2, ये इस तरह से है, Z2 नहीं है, Z3 है ये। Z3, फिर है Z2 Z4 इक्वल टू Z1 Z2 अपॉन Z3 Z4, ये होना चाहिए। अब अच्छा, एक कंडीशन और भाई, नीचे में अगर कोई चीज़ है तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो याद रखिएगा इस चीज़ को।
ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। अब इसमें बोलता है यूज आइडेंटिटी ऑब्टेन इन एक्सरसाइज 6 टू ड्राइव द कैंसिलेशन लॉ। उस कैंसिलेशन लॉ से इसे हम लोगों को सोल्व करना है। चलिए करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या प्रूव करना है, तो LHS से ले लेते हैं। LHS Z1/Z3 और Z2/Z4, ठीक है, इसी तरह से ले लिया। तो देखिए यहाँ से Z1 बाहर निकाल लेंगे और ये हो गया 1/Z3 हो गया, ठीक है। इसी तरह से Z2 भी यहाँ से निकाल लीजिए, 1/Z4 हो गया। ये सब प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने आपको आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको प्रॉपर्टीज़ एक बार फिर बताना पड़ेगा। खैर चलिए ठीक है, लास्ट में बताएंगे इसका प्रॉपर्टी को। Z1 Z2 इस तरह से आ गया, मेरा Z3 हो गया यहाँ पे, है ना, और फिर ये हो गया आपको 1/Z4। इसमें है कुछ दम नहीं, है ना, सब हलवा है, एक ही तरह का चीज़ है। Z1 Z2 सिंपल है, आसान है, 1/Z3 और Z4 इस तरह से। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, Z1/Z2 अपॉन Z3 इंटू Z4 हो गया। यही सिंपल है, आसान है, कोई इसमें दम नहीं है। इसी तरह से 7वां नंबर का भी सवाल है, इसलिए उसको हम छोड़ रहे हैं। 7वां नंबर का सवाल को आप बनाइए, और इसमें कुछ था नहीं, सब खत्म हो चुका है। 8वां में आपका सवाल बनाया हुआ है, तो उसे हम नहीं बनाएंगे, है ना। आप 7वां नंबर का सवाल अभी आप देख सकते हैं आसानी तरीक़ा से, बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, और हमको उम्मीद है कि वो बन जाएगा। ऐसे बना देते हैं 7वां नंबर का सवाल भी, चलिए, नहीं तो वीडियो भी छोटा हो जाएगा। 7वां नंबर का सवाल को लिख देते हैं। देखिए इसमें तरह ये Z1 इंटू Z है ना, Z2 इंटू Z है। बोलता है कि Z1 अपॉन Z2 लाइए, तो कटने के बाद तो आ ही जाएगा। तो हम यहाँ पे बनाएंगे किस तरह से, ये देखेंगे, ठीक है। और Z नॉट इक्वल टू 0, ये ठीक है। चलिए कलर वाइट लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिएगा किस तरह से इसे हम बनाएंगे। क्वेश्चन समझिए कि यही लिखा हुआ है, और यहाँ Z1/Z2 को हम अलग कर लें अगर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Z/Z आ जाएगा, ठीक है। अभी काटना नहीं है इसे, है ना, Z1/Z2 है इसी तरह से मेरा। अब यहाँ पे Z को बाहर ले लिए तो ये 1/Z हो गया हमारा, ठीक है। Z1/Z2 है हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, Z है, अब इसको लिख दिया Z का पावर ये, तो अब यहाँ से तो मिल गया आपको, इसका तो 1 हो जाएगा, Z1/Z2 अभी इंटू 1 हो गया, तो आंसर आ गया ना आपका Z1/Z2। ये बना दिया मैंने, कोई दम नहीं है इस सब क्वेश्चन में। हाँ, देखने में लगता है कि किस तरह से प्रूफ करें, तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से प्रूफ करना है। तो ये भी एक्सरसाइज आपका हो गया कंप्लीट स्टूडेंट्स। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आते हैं। ओके स्टूडेंट।